हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो वैसा तो आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने इस चैनल पर स्पेशली बात करती हूँ टीचिंग से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों के बारे में और इग्नू से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में। और इग्नू से रिलेटेड जिस कोर्स के बारे में हम बात करते हैं वो है DEC, जो एक एंटिटी कोर्स है या कह सकते हैं हम ECC कोर्स है, जो एक डिप्लोमा कोर्स है फॉर एलिजिबिलिटी फॉर द प्री प्राइमरी टीचर। तो इसके रिगार्डिंग हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कहाँ कहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हैं, स्पेशली इग्नू से कैसे कर सकते हैं। इग्नू से जो हम करते हैं एंटिटी कोर्स या ECC कोर्स, उसको हम बोलते हैं DEC, डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसके साल में 2 बार एडमिशन्स होते हैं, जनवरी सेशन में और जुलाई के सेशन में। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए जो टीचिंग से रिलेटेड अलग अलग कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर टीचिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को समझना चाहते हैं, क्योंकि हम टीचिंग से रिलेटेड अलग अलग जो कोर्सेज हैं या फिर जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनके बारे में बातें करते हैं या डिस्कशन करते हैं, जिससे उनको हेल्प हो जाती है। स्पेशली मैं भी बात कर रही हूँ DEC की, जो इग्नू से होने वाला एक कोर्स है, एंटिटी कोर्स है। तो मेरे इस चैनल पर मैं इग्नू से होने वाले एंटिटी की A to Z इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एडमिशन्स के रिकॉर्डिंग, डेट एक्सटेंड हो गई उसके रिकॉर्डिंग, ठीक है, असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी है। स्पेशली हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनवरी 2024 या जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था, उनके असाइनमेंट्स को हमने फ्री में आप कैसे कर सकते हो अपने सॉरी असाइनमेंट्स के लेकर प्रिंट लेकर कैसे, किस बुक के किस पेज नंबर पे क्या है, ये हमने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को DEC 1, DEC 2 और DEC 3 इन सभी चीजों की इन्फॉर्मेशन दी। ऐसे ही हमने जो DEC के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको बताया है कि आप अपनी DEC की बुक इग्नू कंटेंट एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो DEC 1 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का मैंने बता दी हूँ, अपने चैनल पर डाल दिया है वीडियोस, कैसे आपको करना है, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे DEC 2 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के, है ना, उसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये मैं आज क्वेश्चन पेपर लेके बैठी हूँ असाइनमेंट का। आई होप आपने भी प्रिंट निकाल लिया होगा और पेज नंबर लिखते चलना है ना। ये प्रोसीजर आपको पता है, मैंने पहले भी बताया। जो फाइल है आपको पॉलिथीन वाली यूज नहीं करना है, पेपर वाली फाइल ही यूज करना है आपको, असाइनमेंट्स के दौरान भी और प्रोजेक्ट के दौरान भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात, जिनकी बुक नहीं आई है प्लीज बिल्कुल परेशान मत होइए, अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जाके इग्नू कंटेंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ डिप्लोमा में जाइए, DEC के 3 मीडियम दिए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल। तो उसमें आप क्लिक करेंगे, आपकी पूरी बुक्स खुल जाएंगी, मतलब सब्जेक्ट्स खुल जाएंगे, DEC 1, 2, 3 एंड 4। DEC 1, 2 और 3 के जो असाइनमेंट्स है, तो वहाँ ब्लॉक वाइज बुक्स दी हुई हैं, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बुक्स खुलते जाएंगी और आप अपने असाइनमेंट्स कर सकते हैं फ्री में, थोड़ी सी मेहनत करके। लेकिन जिनको रेडीमेड चाहिए तो उनके लिए भी हमने क्या किया है कि अपने थोड़ी सी मेहनत करके PDF बना लिया है। PDF के फॉर्म में आपके असाइनमेंट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, कुछ नहीं करना है आपको क्वेश्चन देन आंसर, देन क्वेश्चन एंड देन आंसर, वो हमने प्रिपेयर किया हुआ, सिर्फ देख के आपको उतारना है। आपकी हैंड राइटिंग से थोड़ा आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, कुछ पिक्चर्स लगा के, कुछ डायग्राम्स बना के, तो आप अपने असाइनमेंट्स को दूसरे से थोड़ा डिफरेंट बना सकते हैं, ठीक है। कलर्ड पेजेस यूज कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, इस प्रकार से आप अपने असाइनमेंट को दूसरों के असाइनमेंट से इनहेंस कर सकते हैं या डिफरेंट बना सकते हैं। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हों, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हों, जनवरी 2024 वाले हों या जुलाई 2024 वाले स्टूडेंट्स हों। जनवरी 2024 वाले स्टूडेंट्स को सितंबर लास्ट तक अपने असाइनमेंट जमा करना है, जुलाई 2024 वाले स्टूडेंट्स को मार्च लास्ट तक अपना असाइनमेंट जमा करना है। धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। प्रोजेक्ट के बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, प्रोजेक्ट के वीडियोस कैसे बनाना है चैनल कैसे बनाना है, चैनल देख लीजिए। चैनल ना आपको एक यूट्यूब में चैनल क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट का बता रही हूँ, किसी भी नाम से, और फिर वहां पे आप वीडियोस डालते चलिए। उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और हमारे चैनल पर और भी वीडियो डले हुए हैं प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो वो देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट में आपको एक्टिविटीज कैसे कैसे प्लान करना है उसकी वीडियोस भी हमने डाले हुए हैं अपने चैनल पर, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करना है, एक एक ब्लॉक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है, वो हमने अपने चैनल पर डाला है।
अब जाके यूनिट वाइज एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया है मैंने, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में एक्सप्लेन किया है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपके एग्जाम्स के लिए कैसे आप तैयार कर सकते हैं वो सब हमने अपने चैनल पे डाला है, तो आप जाके चेकआउट करिए ताकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए आपके एग्जाम्स के दौरान, असाइनमेंट्स के दौरान, प्रोजेक्ट के दौरान। असाइनमेंट्स की फाइल आप और सुंदर कैसे बना सकते हैं वो भी हमने अपने चैनल पे डाली हुई है, वहाँ से जाके आप देखेंगे आपको हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स। और इसके अलावा भी जो स्टूडेंट्स अलग से असाइनमेंट्स रेडीमेड परचेस करना चाहते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, जो स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हमसे परचेस करना चाहते हैं, वो बहुत मिनिमम चार्जेस देकर अपने असाइनमेंट्स परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, आपको असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट के चार्जेस पता चल जाएंगे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के। साथ ही साथ आप कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्या कर सकते हैं, आपको जो भी दिक्कत परेशानी, आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसके आंसर्स देते हैं। और पूरे साल के दौरान आपके एग्जाम्स तक हम आपकी हेल्प करते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नए हैं, समझ में नहीं आता है उनको मैम कहाँ कब क्या करना है, क्योंकि जो इग्नू है वो आपको वेबसाइट पे जाके ही सब कुछ चेक करना होता है, वो आपको हमेशा नोटिफिकेशन नहीं देता है कि आपको क्या करना है, लेकिन हमारा चैनल नोटिफिकेशन देगा आपको कब, जब आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बहुत फ्री में ही सारा आपका प्रिपरेशन से लेके एग्जाम्स के रिजल्ट तक हम आपको गाइड करेंगे। इस टाइप से हम आपकी हेल्प करेंगे स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपने प्रिंट निकाल लिया होगा ऐसा DEC 2 का क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट का, क्योंकि DEC 1 का मैंने बता दी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स तो जाके देखिए ताकि आपके असाइनमेंट्स बनाने में हेल्प हो जाए, ठीक है। अब DEC 2 की हम बात करते हैं ना, तो DEC 2 का ऐसा पेपर क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। अब मैं आपको बताते जाऊंगी कि पहला क्वेश्चन किस ब्लॉक के किस यूनिट में किस पेज नंबर पे है ना। कभी कभी नहीं आंसर्स और आप लोगों को ना यूनिट से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, यूनिट के नेम से, तो मैंने इस बार क्या किया यूनिट भी बताया है आपको। तो क्या करेंगे, यूनिट और देन फिर आप पेज नंबर लिखते चलेंगे, आंसर्स आपको मिलते जाएंगे। पेज नंबर आप क्या करेंगे, आंसर्स क्वेश्चन के पास में ही लिखते चलेंगे, ठीक है। जैसे दिख रहा होगा आपको, मैंने ऐसे लिखा हुआ है ना, ये दिख रहा होगा, उल्टा उल्टा दिख रहा होगा, पर ऐसे ही लिखते चलना है आपको, ठीक है। तो ऐसा आप लिखते चलेंगे पेंसिल लेके, पेन लेके, और फिर जब असाइनमेंट करने बैठेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। जो रेडीमेड परचेस करना चाहते हैं उनके बारे में भी हमने बता दिए हैं, ठीक है। और इग्नू ई कंटेंट एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए, ताकि आसानी से बुक का वेट ना करके आपकी पढ़ाई, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट सब इसी में कंप्लीट हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो असाइनमेंट है 3 पोर्शन में है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है। बोलेंगे सेक्शन A, B एंड C। सेक्शन A के सारे आंसर्स आपको ब्लॉक में मिलेंगे, सेक्शन B और सेक्शन C के आंसर आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल मैनुअल बुक में, जो हमारे इग्नू ई कंटेंट एप्लीकेशन पे है, ये आपके पास फिजिकल फॉर्म में आ गई होगी, ठीक है। पार्ट 2 की बात बता दूं मैं आपको, सॉरी सेक्शन B और C की, इसमें 2-3 एक्सरसाइज दी होती है, उनमें से कोई एक करना होता है। ऐसे ही C में भी 2-3 एक्सरसाइज दी होती है, इसमें से कोई एक आपको करना होता है। तो इस टाइप से आपको असाइनमेंट्स अपने कंप्लीट करना है। तो पेजेस निकाल लीजिए और करना स्टार्ट करिए, पेज नंबर लिखते चलिए, ताकि आपको क्या हो, आसानी हो आपके असाइनमेंट्स करने में। फिर हम देखते हैं, देखिए DEC का असाइनमेंट नंबर 2 एंड DEC 2 यहाँ दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम का है ना असाइनमेंट है ये, ठीक है। देख लीजिए लिखा हुआ है DEC 2, ये दिखा है असाइनमेंट है ना, ये लिखा हुआ है इसका असाइनमेंट कोड, टोटल मार्क्स। देखिए लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ असाइनमेंट टू द स्टडी सेंटर 30 सितंबर 2024, और जो जनवरी सेशन वालों के लिए है ना, और जो जुलाई सेशन वाले हैं उनके लिए 30 मार्च 2025, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं आगे कि सेक्शन नंबर A, सेक्शन नंबर B एंड सेक्शन नंबर C, ऐसे अलग अलग आपको दिए हुए हैं सेक्शन, मैंने पहले भी बताया आपको। सेक्शन नंबर A के सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे DEC 2 की पूरे ब्लॉक में, ब्लॉक जितने 8 ब्लॉक हैं उनमें, ठीक है। और सेक्शन नंबर B और सेक्शन नंबर C आपको मिलेगा प्रैक्टिकल मैनुअल में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है सेक्शन नंबर A का। सेक्शन नंबर A का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन हाउ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ हैज़ चेंज्ड ओवर द ईयर्स एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस डायमेंशंस, ठीक है। ये आंसर आपको 500 शब्दों में देना है, दिख रहा होगा। मैं बता दूं कि ये आंसर आपको मिलने वाला है ब्लॉक नंबर 1 की यूनिट नंबर 2 के पेज नंबर 27 से लेके 32 तक। तो आप इसको ऐसा लिख लेंगे, ठीक।
और फिर हम अब चलेंगे इग्नू ई कंटेंट एप्लीकेशन पर, जहां आपको ये आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं इग्नू ई कंटेंट एप्लीकेशन पर। हम आ गए हैं इग्नू ई कंटेंट एप्लीकेशन पर। ठीक है, यहाँ पे मैं डिप्लोमा पर टिक करती हूँ। डिप्लोमा के बाद थोड़ा सा वेट करिएगा, है ना, खुलने में थोड़ा समय लगता है। देन मैं आ जाऊँगी क्योंकि मुझे इंग्लिश मीडियम का देखना है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन DEC इंग्लिश। तो इंग्लिश वाले में आज हम कर रहे हैं असाइनमेंट इंग्लिश मीडियम का DEC 2 का, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ गई मैं, ये देखिए यहाँ पे आपको पूरे 8 ब्लॉक दिखेंगे, प्रैक्टिकल मैनुअल सबसे नीचे दिख रहा है 8 ब्लॉक के नीचे। तो मैंने आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपको ब्लॉक नंबर 1 में मिलने वाला है। ये रहा ब्लॉक नंबर 1, और ब्लॉक नंबर 1 खोलने में थोड़ा समय लगेगा, जल्दी खुल जाते हैं, कभी कभी टाइम लगता है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे, है ना। तो देखिए अभी खुल जाएगा, वेट करेंगे हम। ब्लॉक नंबर 1 खुल गया है, और जैसे मैंने बताया ब्लॉक नंबर 1 की यूनिट नंबर 2 में हमको इसका आंसर मिलेगा, है ना। यूनिट नंबर 2 देखिए यहाँ पे ब्लॉक्स दिए हुए हैं पूरे, अब हमें मिलेगा यहाँ पे यूनिट नंबर 2 पे मैंने पेज नंबर बताया हुआ आपको 27 से 32 में। देखिए यूनिट नंबर 2 द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेल्थ लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में मिल जाएगा हमें आंसर। जैसे हम यूनिट नंबर 2 खोलते हैं तो पेज नंबर 27 to 32 में मिल जाएगा। जी देखिए, हेल्थ अ चेंजिंग कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको देखिए वही पूछा गया है ना। कॉन्सेप्ट्स जो है, जो ईयर मतलब लगातार जो हर साल जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बताना है। तो देख लीजिए ये दिखा हुआ है, यहाँ से लेके आपको 32 पेज नंबर तक, क्योंकि 500 शब्दों में लिखना है, तो पेज नंबर 32 तक आपको देखिए डायमेंशंस लिखे हैं, सोशल, है ना, मेंटल, जो भी चीज़ें हैं, है ना, स्पिरिचुअल डायमेंशंस, ये सारे आपको मिल जाएगा 30, ये देखिए 32 पेज नंबर। स्पेक्ट्रम ऑफ द हेल्थ यहाँ नहीं लिखना है, इसके ऊपर तक। ठीक, ये आपको आंसर मिलेगा किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है भाई कि ये क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लिस्ट द मेजर सोर्सेस एंड फंक्शंस ऑफ एनी 2 विटामिन्स एंड 2 मिनरल्स। आपको किसी 2 विटामिन्स और मिनरल्स के सोर्सेस एंड फंक्शंस बताना है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है ब्लॉक नंबर 2 यूनिट नंबर 6 में, है ना। यूनिट नंबर 6, अब 2 चीज़ पूछा है आपसे, विटामिन्स और मिनरल्स का भी। तो विटामिन्स जो है ना आपको कहाँ मिलेंगे पता है, विटामिन्स मिलेगा यूनिट, ये जो है ना विटामिन्स मिल जाएगा यूनिट नंबर 6 में, और मिनरल्स मिलेगा यूनिट नंबर 7 में, सॉरी, है ना, 7 में। अब ये मिलने वाला है यूनिट नंबर 6 के पेज नंबर 77 में, और ये मिलने वाला है पेज नंबर 88 में। ऐसा लिखेंगे और हम ऐसे ही इसको ढूंढेंगे। तो हमें जाना है ब्लॉक नंबर 2 में। अभी मैंने खुला हुआ है ब्लॉक नंबर 1, मैं बैक जाती हूँ तो ब्लॉक नंबर अब हम 2 पे जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन न्यूट्रिशंस लिखा हुआ है यहाँ। थोड़ा वेट करेंगे, खुल जाता है, वेट करना ही होगा आपको। क्यों? क्योंकि समय लगता है थोड़ा खुलने में, है ना। मैं तो क्या है थोड़ा शॉर्ट करके आपको या वीडियोस कट करके आपको एडिटिंग करके वीडियोस भेज रही हूँ, लेकिन ये असाइनमेंट्स के जब आप क्वेश्चंस सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको समय थोड़ा लगेगा ही। जैसे खुल गया है ना, देखिए खुल गई, अब आ गया ब्लॉक नंबर 2। तो ब्लॉक नंबर 2 का मैंने बता, देखिए यही देखिए यूनिट नंबर 6 में लिखा हुआ है विटामिन्स, और यूनिट नंबर 7 में लिखा हुआ है आपको मिनरल। तो बस यही आपको आंसर्स मिलने वाले, यही पेज नंबर 77 और 88, फटाफट, है ना, 77 एंड 88, है ना, 77 एंड 88। ये देखिए, ठीक है, आ गए हम विटामिन्स में। ये 77 पेज नंबर यहाँ से, है ना। फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल 2 टाइप के आपके जो होते हैं विटामिन्स, उनके बारे में तो आप लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ से आप छाट के लिख लेंगे, मतलब शॉर्ट आउट करके लिख लेंगे, क्योंकि 80 वर्ड्स में लिखना है आपको, तो आप उसके हिसाब से लिखेंगे। ठीक, इसके बाद मैंने बताया आपको कि पेज नंबर, ये देखिए विटामिन है ना, पूरे विटामिन लिखे हुए, आप यहाँ से शॉर्ट आउट कर लेंगे। देन मैंने कहा आपसे कि आपको जाना है पेज नंबर 88 में, है ना, जहाँ हमको मिनरल्स मिलेंगे। देखिए ये मिनरल्स आ गया था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पार्ट 2 मिनरल्स। देखिए ये मिनरल्स है ना, ये पूरा 88 पेज नंबर पे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मिनरल्स के बारे में लिखेंगे। गेटिंग माई पॉइंट चिल्ड्रन? चलिए, चिल्ड्रन तो नहीं हैं आप है ना, स्टूडेंट्स। तो चलिए, क्योंकि बड़े हो गए हैं सारे जितने भी लोग DEC कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सजेस्ट अ बैलेंस डे मेन्यू फॉर अ 3-year-old चाइल्ड stating what the child will eat at breakfast, mid morning, lunch, mid afternoon and dinner. Also state
what nutrients the toddlerhood will get from each food items mentioned in the menu at different time in the day। आपको एक दिन का पूरा मेन्यू बनाना है, बताना है पूरा मेन्यू, दिन का, रात का, ब्रेकफास्ट का, मिड आफ्टरनून का, फिर वो बच्चे मिड मॉर्निंग में खाते हैं, लंच डिनर सबका, और उनसे क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलेगी। तो पूरा ना एक ब्लॉक है हमारा न्यूट्रिएंट्स पे। अभी हमने देखे ब्लॉक नंबर 2। ब्लॉक नंबर 2 की ना यूनिट नंबर जो 8 है ना, इसमें पूरा न्यूट्रिएंट्स के बारे में दिया है। इसमें मिलेगा आपको पेज नंबर 7 से लेके 7 है ना, पेज नंबर 07 है ना, 107 से लेके 117 तक यहाँ हम जाएंगे। तो चलिए ब्लॉक नंबर 2 हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है, हम यहीं चल जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि हमें जाना है पेज नंबर 107 है ना, पेज नंबर जो यूनिट मैंने आपको बताया आ गया 107 आपका पेज नंबर, ये बिल्कुल आ ही गया, देखिए ठीक 107 ये लिखा हुआ है, प्लानिंग बैलेंस डाइट। यहीं से पूरा आंसर आपको लिखना है 117 पेज नंबर तक पूरा लिखा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के अपने आंसर करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? देखिए ना 117 तक यहाँ तक, ठीक। यहाँ से आपको करना है आंसर थोड़ा सॉर्ट आउट करके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये, राइट अबाउट द immediate care of a newborn and minor disorders। ठीक है, ये आपको बताना है। तो हमें ये बताना है जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं, जो बिल्कुल जन्म हो लेते हैं, उनकी हमें इमीडिएट केयर क्या करना है, और उनमें जो माइनर डिसऑर्डर्स हैं वो कैसे, उनसे आप क्या समझते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो ये हमको मिलने वाला है ब्लॉक नंबर, बता दूँ आपको, ये मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 हमको ब्लॉक नंबर 3 यूनिट नंबर 11 पेज नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने बताया आपको ना, ब्लॉक नंबर 3 यूनिट नंबर 11 और पेज नंबर है 184 से लेके 185 में हमको आंसर मिलने वाला है। ब्लॉक नंबर क्या है 3। हमारे इधर ब्लॉक्स खुले हुए हैं, ब्लॉक नंबर 2 खुला हुआ है, मैं ब्लॉक नंबर 3 में जाती हूँ। ये देखिए ब्लॉक नंबर 3, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड द लैक्टेशन। खोलती हूँ, जल्दी खुल जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं खुलेगा तो भी हम वेट करेंगे, क्योंकि हमें वेट करना ही है। और 2 चीज़ें पूछा है ना इसमें, देखो आपसे पूछा है कि केयर ऑफ न्यू बॉर्न एंड द माइनर डिसऑर्डर, तो ये भी हमको मिल जाएगा, वहीं बता दूंगी आपको। थोड़े से पेज आगे जाना है, 194 से 195 में आपको माइनर डिसऑर्डर भी मिल जाएंगे, तो उसको भी नोट कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ मिलेगा, है ना। लिख लीजिएगा आपके क्वेश्चन में कि केयर ऑफ न्यू बॉर्न आपको मिलने वाला है कहाँ पे, पेज नंबर 184 से लेके 185 में। और माइनर डिसऑर्डर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आपको मिलेगा 194 से 195 पेज नंबर पे। तो खुल जा सिम, अरे वाह खुल गया, वेरी गुड चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमको मिलने वाला है ब्लॉक नंबर 3 यूनिट नंबर 11 पेज नंबर 184। फटाफट 184 पर पहुँच जाते हैं, बस पहुँचने वाले। तो यही है, बस ऊपर ही तो है 84 पेज नंबर। देखिए ये है ना लिखा हुआ है ना, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट मिल गया, ये मिल गया क्वेश्चन, है ना। तो ये 2 पेज हैं यहाँ पे, 94 से 184 से 185 में मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ तक। अब इसके बाद बोल रहा है माइनर डिसऑर्डर, तो माइनर डिसऑर्डर में आपको मिलेगा 194 से 195, कहाँ गया 190, वेट 190, ये देखिए ये माइनर डिसऑर्डर इन न्यूबॉर्न, है ना, ये यहाँ से मिल गया आंसर आपको, ठीक, यहाँ से इस पेज तक, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है एक्सप्लेन हाउ टू यूज़ मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंसेस फॉर ग्रोथ, क्या लिखा है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, है ना, हाँ ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है ब्लॉक नंबर 6 यूनिट नंबर 20 पेज नंबर 104 है ना, से लेके 105। तो चलिए भाई 05 है ना, 105। तो हम चल जाते हैं अपने ब्लॉक्स में। ब्लॉक नंबर ये कौन सा खोला था हमने इसके पहले 3 खोला था, हमको 6 में जाना है। तो ये ब्लॉक नंबर 6 देखिए, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोग्राम, यूनिट नंबर 6 जो है ब्लॉक नंबर 6 खुल गया है। हमको यहाँ देखना है पेज नंबर 104 से लेके 105 तक। तो फटाफट हम चलते हैं, बस आ ही गए, कहाँ है 10,
देखिए ये आ गया है ना। ये देखिए मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंसेस दिख रहा है ना आपको। बस यहाँ से लेके इसके नेक्स्ट पेज तक यहाँ आंसर है, यहाँ से आपको करना है। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट अबाउट एनी वन फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, है ना। जो गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें फूड वगैरह सप्लाई होता है, देते हैं गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिक को, उसके बारे में बताना है। तो ये आंसर भी ना हमें मिलने वाला है ब्लॉक नंबर 6 के यूनिट नंबर 18 के पेज नंबर 71 से लेके 82 तक। बता दूं आपको कि इसमें मिड डे मील, आंगनवाड़ी में देने वाले जितने पोषण आहार है वो सब कुछ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि ये हमको मिलने वाला है 71 पेज 71 से लेके 82 में। तो बहुत जल्दी हम पहुँच जाएंगे। देखिए ये देखिए है ना, ये फूड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स। यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स है, बहुत सारे, लेके लिखा हुआ है आपको राइट अबाउट एनी वन, किसी एक के बारे में भाई आपको यहाँ से लिखना है। बहुत सारे हैं, बता दे रही हूँ आपको, बहुत सारे हैं। तो 82 पेज नंबर 82 पेज नंबर तक लिखेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी एक प्रोग्राम के बारे में लिख लेंगे। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ना हमको ना 2 चीज़ें एक्सप्लेन करनी है एक्चुअली, ये स्कैबीज और ईयर एक। ठीक, स्कैबीज बता दूं आपको कि थोड़ा सा स्कैबीज जो है वो एक स्किन डिसीज़ है, और ईयर एक तो आप समझ ही रहे होंगे कानों का दर्द। ये दोनों ही हमको मिलने वाले हैं, ये आपको दोनों ही मिलेंगे ब्लॉक नंबर 8। ठीक, ये जो स्कैबीज है वो मिलने वाला है यूनिट नंबर 25। पूरा ये स्किन डिसीज़ के ऊपर है। स्कैबीज यूनिट नंबर 6 में ये मिलने वाला है आपको पेज नंबर 216 से लेके 217 तक, और ईयर एक मिलने वाला है आपको पेज नंबर 228 से लेके 229 तक। ऐसा नोट कर लीजिएगा भाई, दिक्कत नहीं जाएगी। हम चलते हैं ब्लॉक नंबर 8 में। ये ब्लॉक नंबर 6 खुला है, बट हमको जाना है ब्लॉक नंबर 8, जो सबसे नीचे है ना, लिखा है कॉमन चाइल्डहुड इलनेसेस, है ना। चलिए देखिए, देखते हैं, जल्दी से खुल जाए तो अच्छी बात है। खुलने में थोड़ा समय लगता है ना, हमें वेट तो करना ही होगा। थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है मुझे, तो थोड़ी दिक्कत हो रही होगी आपको मेरी खांसी वासी से, तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। बता दे रही हूँ फिर से आपको कि जो आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी है वो लैब प्रैक्टिकल मैनुअल में मिल जाएगा, है ना। अभी हम फटाफट चलते हैं 216 पेज नंबर। देखिए स्कैबीज मिल गया, ये देखिए स्कैबीज के बारे में यहाँ से लिखा हुआ है इतना, तो आप देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं 228 में पेज नंबर पे। बस आ गया 22, ये देखिए है ना 228। सबसे पहला ही कोई ये देखिए लिखा हुआ ईयर एक, भाई मिल गया आपको। ये सारे आंसर्स मिल गए। यहाँ तक आप लिख लेंगे ईयर डिस्चार्ज, जो भी ईयर एक के बारे में आपको लिखना है, ईयर डिस्चार्ज के बारे में नहीं लिखना यहाँ तक। ठीक, तो ये आपको मिल गया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल मैनुअल में। आपको बता दे रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं, इसमें ज़्यादा इतना कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, है ना। प्रैक्टिकल मैनुअल में चलते हैं, तो आप देख लेंगे। अगर आपके पास प्रिंट आउट हाथ में होगा तो सेक्शन बी में से ना, सेक्शन बी जो है DEC 2 असाइनमेंट्स का, उसमें आपसे कहा गया है कि इन दिस सेक्शन यू हैव टू डू आइदर एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3, मतलब एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 में से किसी एक को करना है। देखिए एक्सरसाइज बहुत सारी लिखी हुई है, तो क्या करना है आपको, 2 और 3 में से कोई एक्सरसाइज करना है, कोई एक पढ़ के देखिएगा बन जाएगी। और जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में बोला है आपको एक्सरसाइज नंबर 5, 6 और 7 में से कोई भी एक एक्सरसाइज करना है। यहाँ अंदर जाएंगे ना, ये पूरी एक्सरसाइज दी हुई देखिए, ये पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, यहाँ से कर लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत होगी आपको बता दो कि हमारे पास फुल्ली प्रिपेयर्ड असाइनमेंट है, देख के सिर्फ उतारना है। प्रश्न उत्तर A to Z चीज़ें हैं। अगर आप चाहें तो आप हमसे परचेस कर सकते हैं, बहुत कम से कम चार्जेस में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से मिल जाएंगे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स बढ़िया जाइए और आराम से अपने असाइनमेंट्स बैठ के करिए। नंबर
क्वेश्चन के साथ अच्छे से नोट किए होंगे, है ना। अगर नोट कर लिए होंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएंगी। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट स्पेशली ध्यान दीजिए, अभी हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की ही बात कर रहे हैं, जो लेडीज स्पेशली सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो जिनको बहुत दिक्कत है कि मैम ऐसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे दिया हुआ है मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके रेडीमेड भी ले सकते हैं PDF के फॉर्म में। अपने हाथ से आराम से बैठ के धीरे धीरे लिखते रहिए, है ना स्टूडेंट्स। तो सुंदर सी फाइल बनाइएगा, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखिएगा, नीट एंड क्लीन। A4 साइज के पेजेस ले लीजिएगा। लाइनिंग वाले में लेना है तो लाइनिंग, ब्लैंक लेना है तो ब्लैंक, ठीक है। इस प्रकार से आप ले लीजिए, लिखना स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट जब आपकी फाइल कंप्लीट हो जाए, सबसे फ्रंट में आपको लगाना एक फ्रंट पेज हाथ से बना लीजिए, रेडीमेड वाले गूगल पे बहुत सारे पेजेस दिए हुए हैं। दूसरा, उसके बाद आपको आपका आई कार्ड लगाना नहीं आया है तो धीरे धीरे आ जाएगा, जिनका नहीं है आ गया है तो वो लगा लीजिएगा। तीसरी जगह लगाना आपको क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है ना आपका असाइनमेंट का, वो लगाना है। उसके बाद सेक्शन A डाल के सेक्शन A के सारे आंसर्स एक ही फाइल में, सेक्शन B के आंसर उसके बाद उसी फाइल में, और सेक्शन C का उसके बाद, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि सेक्शन A, B और C की अलग अलग फाइल बनेगी, कि नो, DEC1 की एक फाइल, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C तीनों एक ही फाइल में होगा। ऐसे DEC2, DEC3 की तीनों की सिर्फ 3 ही फाइल बनेगी। गॉट इट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लिए होंगे आपने, अच्छे से आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए और अपने असाइनमेंट्स को टाइम से कंप्लीट करके टाइम से अपने स्टडी सेंटर पे पहुंचा दीजिए, ताकि उसकी मार्किंग अच्छे से हो जाए। और आप इसके बाद अपने प्रोजेक्ट पे काम करिएगा। प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग भी हम वीडियोस डालेंगे, कैसे कैसे आपको बनाना है, क्या करना है, थोड़ा वेट करिएगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए और आराम से बैठ के आप अपने जो असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मेरे इस चैनल पे, जहाँ पे हम भारत के बदलते हुए शिक्षा जगत पे आप और हम मिलके जो भी नया हो रहा है उसमें अपना सहयोग देके देश के विकास में अपना योगदान दे सके। थैंक यू सो मच।